नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली शेटे शिर्के अंडर हेल्थ अवेयरनेस एंड प्रमोशन सेल स्टाफ क्लिनिक। आज हमारे इस डायबिटीज़ एजुकेशन सीरीज़ के 11th सेशन में मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में और थोड़ी जानकारी देने वाली हूँ। आज हम जानेंगे रिगार्डिंग डायबिटीज़ फुट केयर के बारे में। मतलब डायबिटीज़ लोगों ने अपनी पैरों की निगाह ये कैसी रखनी चाहिए, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है इंस्पेक्शन। रोज़ अपने पैर चेक करने हैं रात को कि बाबा कोई ज़ख़म तो नहीं हुई है ना, कोई कट तो नहीं हुआ है ना, कुछ लाल रेडनेस नहीं है ना, या कोई सूजन तो नहीं है ना। अगर ऐसे कुछ भी आपको दिखे तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर से सलाह लेना है। ठीक है, और क्या है पैरों के बारे में? तो पैरों के बारे में जब भी दिन में 2 बार पैरों को अच्छे से धोना है। ठीक है, माइल्ड सोप से। ठीक है, एक सुबह आपने धो लिए पैर और एक शाम को धो लिए पैर। ठीक है, पर इतना याद रखना ज़रूरी है कि डायरेक्ट गर्म पानी का नल, ठीक है, डायरेक्ट गर्म पानी पैरों पे नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर किसी को पेरिफेरल न्यूरोपैथी है या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है तो उन्हें पैरों पे ज़ख़म होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट गर्म पानी का नल पैरों पे नहीं छोड़ना है। ठीक है, और क्या हम ख्याल रख सकते हैं पैरों का? तो पैर अगर ड्राई हो रहे हैं तो पैरों को मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हैं, लेकिन उंगलियों के बीच में नहीं लगाना है। अगर उंगलियों के बीच में मॉइस्चर रह जाता है तो क्या होगा? फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस होंगे। इसलिए आपको मॉइस्चराइज़र ऊपर और नीचे लगाना है, उंगलियों के बीच में नहीं। ठीक है, इसके अलावा और क्या हम जानेंगे कि और रिगार्डिंग फुटवेयर, कि आपके फुटवेयर कैसे होने चाहिए। आपके जो फुटवेयर है वो एकदम कंफर्टेबल और ठीक से प्रॉपर रहने चाहिए, यानी ज़्यादा टाइट भी नहीं, ज़्यादा लूज़ भी नहीं, एकदम कंफर्टेबल रहने चाहिए आपके फुटवेयर। और ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप फुटवेयर खरीदोगे तो वो सुबह के वक्त नहीं खरीदना है, शाम के वक्त खरीदना है। क्यों? क्योंकि अगर सुबह के वक्त खरीदते हैं तो शाम तक हमारा पैर ऐसे ब्रॉड होने लगता है थोड़ा। तो अगर सुबह खरीदा है फुटवेयर तो शाम तक वो टाइट होने लगेगा। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप शाम को ही अपना ये फुटवेयर खरीदे ताकि वो आपको कंफर्टेबल रहे हमेशा। ठीक है, और क्या है रिगार्डिंग फुट केयर? तो फुट केयर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा फुटवेयर, ठीक है, ये हमेशा घर में भी पहनना चाहिए और बाहर भी। डायबिटीज़ लोगों ने विदाउट फुटवेयर, बिना फुटवेयर के नहीं चलना चाहिए। ठीक है, जब भी चलते हैं, घर में हो या बाहर हो, उन्होंने हमेशा फुटवेयर पहनना चाहिए जो कंफर्टेबल है। और क्या है फुट केयर के बारे में? तो आपको जब भी आप नेल्स, अपना नाखून काटोगे तो वो स्ट्रेट काटना है, एंगल्स कर्व्स में नहीं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या, हमारे नेल्स में जो साइड में क्यूटिकल आता है, ऐसे ग्रोथ आती है साइड में नेल के, तो वो आपको हाथ से नहीं खींचनी है या हाथ से नहीं निकालनी है, वो आपको प्रॉपर नेल कटर से ही कट करना है। ठीक है, जो क्यूटिकल बाहर ऐसे आता है, ठीक है, जो ग्रोथ होती है यहाँ साइड में जो आती है, वो नेल कटर से ही कट करनी है। ठीक है, तो ये थी सब फुट केयर के बारे में जानकारी। आप, आई होप आप अपने पैरों का ख्याल रखोगे। अगर पैरों को ज़ख़म हो जाती है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर की सलाह लोगे, डॉक्टर को कंसल्ट करोगे। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि ज़ख़म हो ही ना, इसलिए हम ख्याल रखेंगे।
और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम हमेशा कहते हैं कि अपने शुगर लेवल्स ये हमेशा कंट्रोल में रखना। ये क्यों? क्योंकि अगर कोई ज़ख़म हो भी जाती है तो वो जल्दी ठीक हो जाए, वो जल्दी हील हो जाए, इसलिए हमारे शुगर लेवल्स ये कंट्रोल में रहने बहुत ज़रूरी है, तो वो जल्दी ज़ख़म ठीक हो पाएगी। अगर हाई लेवल्स पे ही शुगर्स रहेंगे तो वो ज़ख़म बढ़ती जाएगी और उसका इन्फेक्शन हो जाएगा और बाद में लास्ट में क्या हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है और फिर उंगली या पैर काटना पड़ सकता है। तो ऐसे ना हो, इसलिए हम ये ख्याल रखेंगे कि हम शुगर लेवल्स को हमेशा कंट्रोल में रखेंगे और ज़ख़म ना हो, इस बारे में हम पैरों का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो ये थी सब जानकारी रिगार्डिंग फुट केयर के बारे में इन डायबिटीज़। सो आज का सेशन मैं यही रुकती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।